नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बिजनेस ऐसा लेकर आया हूं जिसे आप अपने गांव, अपने एरिया में शुरू कर सकते हैं, जहां पर भी आप रहते हैं दोस्तों। आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, लागत की बात करूं तो लागत भी बहुत कम रहेगी। बहुत कम से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे और आप दोस्तों बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, आपको क्या लेकर आना है? दूध और आलू लेकर आने हैं। सिर्फ दूध और आलू आपको लेकर आने हैं, इसी से ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, क्या करना होगा? मैं आज आपको एक ऐसा नया प्रोडक्ट बनाकर दिखाऊंगा। दोस्तों, ये नया बिजनेस रहेगा। इस बिजनेस को बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम कंपटीशन है, बहुत कम लोग जानते हैं इस बिजनेस के बारे में, और आप इसमें बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये खाने पीने वाला आइटम है, अगर इसमें कंपटीशन भी होता है तब भी चल जाता है, लेकिन दोस्तों आज जो मैं बताने वाला हूं इसमें तो ऑलरेडी कंपटीशन बहुत कम है। देखिए दोस्तों, लोगों को अंदर ये पता होता है, लोगों को ये लगता है कि यार बिजनेस के लिए ना बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए, जबकि मैं आपको बता दूं ये मिथ है। दोस्तों, बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं है, बहुत कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। लोगों को मैंने देखा है दोस्तों। देखिए, हमारी जो बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो उसका प्रोडक्ट होती है, यानी कि कस्टमर की जो जरूरत होती है वो उसका प्रोडक्ट होती है। उससे कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ पर बेच रहे हो, कितना पैसा लगा रहे हो। ज्यादा पैसा लगा रहे हो वो आपका नुकसान है, उससे सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है। देखिए, मैं दोस्तों उदाहरण बताऊं आपको, मैं नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का। दोस्तों, वो कंपनी क्या बेचती थी? चाय बेचती थी दोस्तों। अब ये बताइए कि प्रोडक्ट जो है, बिजनेस जो है, मेन किस चीज पर खड़ा हुआ है? प्रोडक्ट पर खड़ा हुआ है ना, है ना। एक ढाबे वाला है, वो चाय बेच रहा है, अब वो अच्छी चाय बना रहा है। एक तरफ दोस्तों एक कंपनी वाला है, वो अच्छी चाय बना रहा है, लेकिन इसके रेट ज्यादा भी हैं और चाय वही बन रही है जो ढाबे पर बन रही है। तो लोग जो है कहाँ जाएंगे? ढाबे पर जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। अब एक जगह जो है, लोगों ने बहुत सारा पैसा लगा दिया। एक व्यक्ति है दोस्तों, पहले उसने अपने छोटे से स्टार्ट किया दोस्तों, ठेले से ही काम शुरू किया। फिर उसने क्या किया? एक बड़ी कंपनी तैयार कर ली। अब उसका क्रिएट माइंड था दोस्तों, वो जो क्रिएट करता रहता है कुछ ना कुछ दिमाग में। अब उसने तो ठीक है संभाल लिया उस काम को, फिर उसने क्या करा? एक गलती ये कर दी कि फ्रेंचाइजी बांटनी शुरू कर दी। उस चीज की फ्रेंचाइजी बांटी, चलो बांटनी ठीक है, लेकिन कैसे बांटी? एक बड़े बड़े होटल जो है, लोगों को बहुत बहुत महंगी फ्रेंचाइजी बांटी। लोगों ने क्या किए? बड़े बड़े होटल बना लिए चाय के। अब ये बताइए दोस्तों, वही चाय जब 10 रुपए की मिल रही है, ठीक है, ढाबे पर, तो वहां पर इतनी महंगी चाय पीने कौन जाएगा? ये बताइए मेरे भाई, क्योंकि वहां इतनी दूर जाएगा, इतनी महंगी चाय पिएगा, वही स्वाद, है ना। तो मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का ये मतलब है, लोगों ने इतने पैसे लगा दिए दोस्तों, आज वो कंपनी बिल्कुल डूब चुकी है। लोगों के बहुत बहुत पैसे डूब चुके हैं मेरे भाई। ऐसे ही दोस्तों, मैं जहां मोबाइल एक्सेसरीज का सामान बेचता हूँ ना मेरे भाई, मैं गांव में बेचता हूँ, ठीक है। जहां से मैं लेने गया दोस्तों, वहां पर मैंने देखा एक व्यक्ति भैया जो है स्टार्ट करना चाहते थे काम। अब उन्होंने क्या किया? वो 20,000 का सामान ले रहे थे, ठीक है, 20,000 का सामान ले रहे थे। अब 20,000 का जब सामान ले रहे थे मोबाइल एक्सेसरीज का, तो उन्होंने क्या लिया? 10,000 का तो मोबाइल एक्सेसरीज का सामान ले लिया, चलो ठीक है, क्योंकि उसमें डाटा केबल भी आ गए, चार्जर, एयरफोन, नेक बैंड, एयरबड सब आ गए ना। अब एक तरफ जो है, जो छोटे फोन होते हैं कीपैड वाले फोन, दोस्तों मैं भी गया था। अब मैंने लिया एक फोन, मैंने कहा देखता हूँ कैसा बिकेगा, ठीक है, मोबाइल एक्सेसरीज का सामान बेचता हूँ ना मैं। तो मैंने लिया एक फोन, मैंने कहा देखता हूँ कैसा बिकेगा ये। अब उस व्यक्ति ने दोस्तों कितने फोन लिए? 10,000 के फोन लिए। जो 400-500 का कीपैड वाला फोन मिल रहा था ना होलसेल में दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तो वो लिए 10,000 के। मैं लेकर आया एक फोन। अब मैं जब घर लेकर आया दोस्तों, उसमें कमी निकल गई, ना ही तो वो चार्ज कर रहा था, है ना, और ना ही जैसे मैंने बैटरी डाली तो वो उठ ही नहीं रहा था, एकदम उसकी ग्रेविटी गिर रही थी। तो मैं जब वापस करने गया, फिर मैं वहां से खुद चेक कर कर लेकर आया उस फोन को। अब जो व्यक्ति दोस्तों इकट्ठे 10,000 के लेकर गया, तो बताइए उसमें से कितने खराब उसके निकल सकते हैं? अब वो फिर परेशान होएगा, हो सकता है वो कहीं दूर से आया हो, जो इतना इकट्ठा उसने पैसा लगा दिया, है ना। मेरे कहने का मतलब है, अपने नजदीक में कुछ ऐसा ही काम कर लो मेरे भाई। आपके पास में पूंजी नहीं है तो इकट्ठा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे इस बात को क्यों कह रहा हूं दोस्तों? जब मेरा एक फोन खराब निकल गया, तो वो 10,000 के फोन लेकर गया, बताइए उसके कितने फोन खराब निकलेंगे? फिर वो आएगा, फिर वो बदलेगा। मैंने तो एक ही सैंपल में लिया, मुझे इतना खराब नहीं पड़ा, लेकिन वो 10,000 के लेकर गया। जब 20,000 का सामान वो लेकर गया है, अब दोस्तों जैसे मैं 10,000 का सामान लेने गया, तो मैंने तो मात्र एक फोन खरीदा, है ना। अब वो 20,000 का लेकर गया, उसने 10,000 के फोन खरीदे दोस्तों, तो बताइए कितना लॉस हो सकता है उसे। अब वो समय खराब होगा, वो आएगा, फिर बदलेगा, एक एक को चेक करेगा, लेकर जाएगा। वो शुरू में ट्राई कर सकता था, मोबाइल एक्सेसरीज का है, चलो ठीक है, वो लेकर गया था, ठीक है, लेकिन 10,000 के फोन इकट्ठे लेने की क्या जरूरत है? मेरे भाई, ये लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? वो क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें जो है ना, बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है।
बस यही इस गलतफहमी में लोगों को मैंने देखा बहुत-बहुत नुकसान कर लेते हैं मेरे भाई, बहुत-बहुत पढ़े लोग नुकसान कर लेते हैं। अगर मैं पढ़े-लिखे लोग वाली बात करूँ देखिए देखो पढ़े-लिखे लोग जो है ना दोस्तों, देखिए 2 तरह के जो लोग हैं वो कामयाब होते हैं। पढ़े-लिखे लोग हैं ना, देखिए कोई सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है, ठीक है? तो सरकारी नौकरी किसी व्यक्ति की लग जाती है, सरकारी नौकरी, ठीक है? सरकारी नौकरी क्योंकि देखिए आपने देखा होगा बहुत से जो है ना अमीर घर के होते हैं। अब उनके कोई भी ऐसा पिताजी है या कोई है वो रिलेशन में होते हैं जो सरकारी होते हैं। तो मैंने देखा है उनकी जो है कुछ बात होती है ऊपर तो वो करवा देते थे। उनका प्लानिंग शुरू से ही चलती है कि भाई हमें ये पढ़ना है और जो है हमें फिर सरकारी नौकरी करनी है इस तरीके से। वो इस तरीके से हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। मैंने देखा दोस्तों मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। और एक होता है दोस्तों जो गरीब का बच्चा है वो पढ़ता रहता है, वो नौकरी के पीछे भागता रहता है ना? मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ मेरे भाई क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि जब वो एक तजुर्बा उन्हें हो जाता है वो उसके हिसाब से क्योंकि अमीर व्यक्ति होते हैं ना मेरे भाई, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। कोई अमीर व्यक्ति है ना तो उसमें चांस उनके ज्यादा रहते हैं क्योंकि उनको जो है हर तरीके से अब गरीब है वो कैसे-कैसे मेंटेनेंस करता है, सब कामों को मेंटेनेंस करता है, पढ़ाई करता है, फिर दोस्तों कहीं नौकरी लगती है ना? फिर कोर्स वगैरह करने होते हैं। तो अब गरीब है, गरीब भी पढ़ाई कर रहा है, आगे का फ्यूचर उसे नहीं दिखाई देता। मेरे कहने का मतलब ये है, अमीर होते हैं ना, उन्हें थोड़ा-सा फ्यूचर दिखाई देता है, इसलिए वो सरकारी नौकरी में ज़्यादा चले जाते हैं। मेरे भाई यहाँ पे देखा होगा, जो गरीब व्यक्ति हैं, वो ही इधर-उधर घूम रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ लिख लिए हैं, है ना? जो कुछ मिडिल क्लास के हैं, मैं अमीर की बात कर रहा हूँ, वो तो लग जाते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं, वो इधर-उधर घूम रहे हैं, बस चारों तरफ ही घूम रहे हैं। ना वो तो नौकरी कर रहे हैं, ना बिज़नेस कर रहे हैं। वो उनको मतलब दिशा नहीं दिखाई देती है। सबसे मैं आपको बता दूँ मेरे भाई, आपको जो है ये सोचना पड़ता है पहले, क्योंकि आप शुरू से पढ़ाई भी इस हिसाब से करें कि हमें जो है कुछ करना है, तो वो अपना खुद का काम करना है। क्योंकि दोस्तों प्राइवेट नौकरी तो देखिए लोगों की लग रही है, तो उसमें लोगों को गुज़ारा हो नहीं रहा है और किसी वजह से नौकरी लग जाती है, तो मालिक का दबाव इतना रहता है क्योंकि मैंने दोस्तों नौकरी 4-5 साल की है, मैंने आइसक्रीम फैक्ट्री में नौकरी की है, कमल फैक्ट्री में नौकरी की है, मैं नाम नहीं बताऊँगा उस फैक्ट्री के, कंपनी के, मैं नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, अच्छाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ, ठीक है? मैं आज खुद का काम कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैंने शुरू में कम पूँजी से बिज़नेस स्टार्ट किया दोस्तों, अगर नौकरी अच्छी होती तो बताइए मैं नौकरी काहे छोड़ता? क्यों छोड़ता दोस्तों बताइए आप मुझे, है ना? जो मैंने नौकरी छोड़ी फिर मैंने कम पूँजी से बिज़नेस स्टार्ट किया, दोनों चीज़ समझा रहा हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि नौकरी के पीछे मत भागिए और कम पूँजी से बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों मैं आज जो बिज़नेस आपको बता रहा हूँ, ये कम पूँजी से बिज़नेस स्टार्ट होगा दोस्तों, आपको क्या करना है दूध लेकर आना है, ठीक है? दूध लेकर आना है और आपको दोस्तों क्या बनाना है देखिए बिजनेस जो है ना वो सीखने का नाम भी है जो आप सीखते चले जाते हैं क्योंकि कम पूंजी लगाते हैं आपको कुछ सीखना होता है धीरे धीरे कुछ तो होता है कि बहुत देर में सीखते हैं बहुत टाइम लग जाता है मेरे भाई इसमें कुछ नहीं है बस आपको सीखना है क्या सीखना है दूध को आपको क्या बनाना है पनीर बनाना है मेरे भाई आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि पनीर कैसे बनता है ठीक है आप जब यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि पनीर कैसे बनता है तो वो आराम से सीख जाएंगे या फिर कोई बनाना जानता हो तो आपको पता ही है दूध का पनीर किस तरीके से बनता है मुझे लगता है कि शायद 80% लोग तो जानते ही होंगे कैसे बनता है ना अब दोस्तों देखिए आपको आलू लेकर आने हैं आलू की आपको क्या बनानी है पिट्ठी बनानी है मेरे भाई पिट्ठी ये पिट्ठी क्या होती है दोस्तों पिट्ठी ऐसा होती है जैसे कि आपने आलू को उबाल लिया पहले उसके आलू को उबालने के बाद में उसके छिकले दूर कर लिए छिकले दूर करने के बाद में इस तरीके से घोट दिया आपने इस तरीके से बर्तन में उसे घोट देंगे ना इस तरीके से घोट देंगे उसे इस तरीके से पिचक पिचक कर कर जो है बिल्कुल इस तरीके से एक ले आकार बना लेंगे ठीक है इसको घोट देंगे घोटने के बाद में क्या करेंगे दोस्तों आप जो है देखिए ये पनीर है पनीर के आपको जो इस तरीके से छोटा टुकड़ा बना लेना है ठीक है इस तरीके से पनीर को काटेंगे चाकू से आप जो टुकड़ा बना लेंगे अब इस पिट्ठी का क्या करेंगे दोस्तों आप इस पिट्ठी को जो है आप इसके चारों ओर लपेट देंगे ठीक है चारों और आपने लपेट दिया उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे एक बर्तन लेंगे बर्तन लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपको लेना है थोड़ा सा बेसन अब मैंने आपको इसमें बेसन क्यों नहीं बताया क्योंकि बेसन की मात्रा बहुत कम लगती है मेरे भाई इसमें वो क्या करेंगे आप देखिए इसमें आप पानी मिलाएंगे पानी प्लस बेसन दोस्तों पानी प्लस बेसन दोनों आप मिला देंगे मिक्स कर लेंगे ठीक है मिक्स करने के बाद में आप यहाँ तक भरेंगे उसमें आप मिक्स कर लेंगे ठीक है लगभग दोस्तों ये जो है ना ये उसमें 3-4 डूब जाए इस हिसाब से आप बना लेंगे चाहे तो आप 3-4 इसमें डुबा कर इस तरीके से डुबा लेंगे या फिर एक डुबा लेंगे ठीक है आप क्या करेंगे एक कढ़ाई लेंगे कढ़ाई लेने के बाद इसमें जो आप तेल डालेंगे कोई सा भी तेल हो सकता है दोस्तों आप चाहे रिफाइंड वगैरह सरसों जो भी आप डालना चाहे वो आप डाल सकते हैं उसमें आप क्या करेंगे इसमें से घोल कर कर
ये पहले आप डालेंगे इसमें, ठीक है। चाहे तो आप सिंगल सिंगल या 2-3 एक साथ डाल सकते हैं। डालने के बाद में जैसे सिंगल डाला आपने फिर इसमें डाल दिया, सिंगल डाला फिर इसमें डाल दिया, आपने इस तरीके से लगभग 4-5 एग डाल दिए, ठीक है। फिर इसको आप जो है फ्राई होने देंगे। फ्राई होने के बाद में आप देखेंगे दोस्तों, जब तक इसका हल्का सा ब्राउन कलर नहीं हो जाएगा, जब तक आप इसे तलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब जो है ये आपने तल लिया। अब तलने के बाद में जब ये फ्राई हो जाएंगे, फ्राई होने के बाद आप इसे निकाल लेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये इसमें जो इसे हम क्या बोलते हैं मैं आपको बता दूं पहले। इसे बोलेंगे हम पनीर पकोड़ा। दोस्तों पनीर पकोड़ा इसे हम बोलेंगे। अब देखो दोस्तों, इसे जो हम पनीर पकोड़ा बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें कंपटीशन बहुत कम है मेरे भाई, बहुत कम लोग जानते हैं इस बिजनेस के बारे में। अब ये दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये जो है, इसमें लागत कितनी आई आपकी, 7 या फिर कितने की आई, 8 रुपए की, ठीक है। 7 या 8 रुपए की आई, ठीक है दोस्तों। अब 7 या 8 रुपए की लागत आ जाती है, तो आप इसे कितने का बेच सकते हैं, आप इसे 15 का बेच सकते हैं या भी 20 रुपए का बेच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये होता है आपकी कैसी लोकेशन है, आप कहाँ पर बेच रहे हैं। कहीं पर सामान है, आपको पता है कि 15 रुपए का ही बिकेगा आपका, ठीक है। 7-8 रुपए की लागत आई, 15 का ही बिकेगा, फिर भी देखिए दोस्तों डबल का मार्जिन हो गया ना। और कहीं पर आप जो 20 रुपए का बेचेंगे, इसमें थोड़ी सी आप जो है साइड में चाहे मीठी या खट्टी चटनी लगा सकते हैं। मेरे भाई आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है पनीर पकोड़ा, क्योंकि इसमें दोस्तों जो है ना, बहुत कम कंपटीशन है। लोग इस बिजनेस को बहुत कम लोग कर रहे हैं, और ये जरूरत वाला है दोस्तों, हर घर की जरूरत वाला प्रोडक्ट है। बताइए दोस्तों, खाने वाला प्रोडक्ट कहाँ नहीं बिकेगा। अगर इसमें मैंने माना 1% मान लीजिए कंपटीशन भी है, तो ये खाने वाला प्रोडक्ट तो दोस्तों बिक जाता है। खाने वाला मैंने आपने दोस्तों देखा होगा, जो खाने वाले सामान है वो तुरंत बिक जाते हैं, शाम तक सारा खाली हो जाता है ना। तो इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। आप कहाँ कर सकते हैं, देखिए आपको क्या करना है, चाहे तो आप मेज ऐसी होती है ना दोस्तों, मेज इस तरह के 4 टांगे होती हैं, ठीक है। इस पर आप रख लेंगे, पहले आप यहाँ पर कुछ बिछा लेंगे, ठीक है। बिछाने के बाद में चाहे गैस चूल्हा साइड में आप रख लेंगे, और इस तरीके से बेच सकते हैं। मैंने देखा है दोस्तों, ढेरों सारे जो है लोग इस तरीके से सामान को बेचते हैं। आप भी बेच सकते हैं मेरे भाई, क्यों नहीं बेच सकते, क्यों कम पूंजी लगाकर आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको क्या लग रहा है कि ये बिजनेस सफल नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये बिजनेस आपका 100% सफल हो जाएगा, क्योंकि एक मैंने आपको खाने पीने वाला प्रोडक्ट बताया है, ये कभी रुकता नहीं है दोस्तों। बताइए कौन 15-20 रुपए आसानी से खर्च नहीं कर सकता, क्यों नहीं आपका सामान खरीद सकता मेरे भाई। मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 से 20 रुपए का आप सामान बेचेंगे, और यकीन मानिए आपसे 3-3 4-4 खरीदेंगे लोग, जो है घर पैक करा कर लेकर जाते हैं ये सामान। ये ऐसा होता है मेरे भाई, ये आपका बिजनेस जो है हर जगह चलने वाला है। ये मैंने देखा, बहुत कम कंपटीशन है, लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, देखो इस बिजनेस को करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप। अब लोगों को ये लगता है कि यार ये कैसा है, हमारी परिस्थिति खराब है, हम इतना भी नहीं कर पाएंगे। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप गरीब है ना मेरे भाई, गरीब है, तो ये आपके पास में अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा। आप देखेंगे, आप कहेंगे कि पहले जो है दोस्तों मेरे पास पैसा आ जाए जब मैं कुछ करूं, है ना। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास में बहुत कम पूंजी है, तो पहले आप कर लीजिए, पैसा ऑटोमेटिक बाद में आ जाएगा, है ना। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। बहुत से जो है भगवान के भरोसे रहते हैं कि यार भगवान कुछ कर देंगे जब हम कुछ करेंगे, लेकिन यकीन मानिए भगवान भी आपके भरोसे हैं कि ये कुछ करे तो मैं ऐसा कुछ दूं। तो समझिए मेरे भाई, कम पूंजी है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ना कि बिजनेस का जो एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है ना, जो लोगों की जरूरत है वो उसका प्रोडक्ट है। उसे किस चीज से मतलब नहीं है कि आप कहाँ बना रहे हो, क्या बेच रहे हो। मैंने आपको बताया ना, बड़ी बड़ी कंपनी फेल हो चुकी है, इतने पढ़े लिखे लोग, मेरे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, इतनी महंगी फ्रेंचाइजी ली उन्होंने, और कुछ नहीं हुआ, कितने का नुकसान करा बैठे, है ना। मेन क्या है दोस्तों, वो उसका प्रोडक्ट है, समझिए इस बात को। तो आप इसे कहीं भी बेचिए मेरे भाई, खाने वाला प्रोडक्ट है, बहुत आसानी से बिकेगा आपका। तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं दोस्तों, और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।